हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आंचल। आज जेएसवी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम साइंस का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 है ना बच्चों, वो पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि इसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो बच्चों हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं ना, इसमें बहुत वैरायटी होती है। जैसे कि ग्रीन लीव्स, रेड लीव्स, ह्यूज रेड फ्लावर्स, टाइनी ब्लू वंस। अब हम पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में देख लेते हैं कि ये जो पार्ट होता है ना बच्चों, ये क्या होता है? फ्लावर। ये वाली पार्ट क्या होता है? लीव। और ये जो पार्ट है ना बच्चों, ये आप देख रहे हो, ये ब्रांचेस हो गई, ये बर्ड्स निकले हुए हैं, ये जो मेन स्टेम है। और ये जो नीचे क्या है? रूट्स। तो बच्चों ये पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या क्या हुए? रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स और ब्रांचेस। तो बच्चों ये जो डायग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये बच्चे ने स्टेम को होल्ड किया हुआ है। ये लड़की जो है बैठी, ये लीव्स को टच कर रही है। ये जो बॉय है, ये फ्लावर को टच कर रहा है। तो अब हम कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स के बारे में देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हर्ब्स के बारे में, फिर शर्ब्स और देन ट्रीज के बारे में। सबसे पहले हम हर्ब्स के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। हर्ब्स में क्या होता है? ग्रीन और टेंडर स्टेम होती है, और इसकी जो ब्रांचेज है वो शॉर्ट या फिर नहीं भी होती कई बार। उसी तरह से हम शर्ब्स के बारे में पढ़ लेते हैं। शर्ब्स में क्या होता है बच्चों? जो ब्रांचेज होती है ना, वो बेस ऑफ स्टेम से शुरू होती हैं, और इसकी जो स्टेम होती है ना, वो हार्ड होती है पर थिक नहीं होती। उसी तरह से हम ट्रीज के बारे में देख लेते हैं। ट्रीज में क्या होता है बच्चों? ये बहुत टॉल होते हैं, इनकी जो स्टेम है वो हार्ड और थिक होती है, और इसकी जो ब्रांचेज होती है ना, वो अपर पार्ट होता है ना, जो वहां पे शुरू होती है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हर्ब्स का डायग्राम है बच्चों। इसमें क्या है? जो स्टेम है ना, देख सकते हो आप कि बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर है, और इसकी ब्रांचेस भी छोटी छोटी सी हैं। और वहीं अगर हम इसको देखें शर्ब्स को, तो इसके जो बेस ऑफ स्टेम है ना, वहां से ज्यादा ब्रांचेस है, और ट्रीज में अपर पार्ट में ज्यादा ब्रांचेस है। इसकी जो स्टेम है बच्चों, वो हार्ड होती है पर थिक नहीं होती। इसमें जो स्टेम मिलेगी वो हार्ड और थिक दोनों तरह की होगी। अब हम पढ़ लेते हैं क्रीपर्स के बारे में। क्रीपर्स क्या होता है बच्चों? जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है। ये अपराइट स्टैंड नहीं कर सकते और ग्राउंड पे स्प्रेड करते हैं। जैसे कि कद्दू, तोरी और वाटरमेलन, ये सब बेलें होती है ना बच्चों, इन सबको हम क्रीपर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लाइंबर्स के बारे में। दे टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप। ये किसी भी चीज का सहारा लेते हैं और उस पर क्लाइंब करते हैं। ये हर्ब शर्ब्स ट्रीज से डिफरेंट होते हैं। तो बच्चों इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हुआ? मनी प्लांट। उसके बाद हम देख लेते हैं बच्चों स्टेम के बारे में। स्टेम क्या होती है? इट बियर्स लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो बच्चों अब हम एक शॉर्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? ग्लास लेंगे, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, इंक लेंगे और सॉफ्ट स्टेम डालेंगे। तो हम क्या देखेंगे बच्चों कि थोड़ी देर तक हमने इसको जब वाटर में रखा ना स्टेम को, तो हम इसका बेस ऑफ स्टेम होता है ना, उसको कट कर लेंगे। तो ये जो कलर है ना बच्चों, वो राइज कर जाता है स्टेम के अंदर। और फिर कुछ देर बाद क्या होगा? यही कलर हमें लीव्स की जो वेन्स होती हैं वहां पे भी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो स्टेम है वो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में हेल्प करती है। तो जो भी वाटर और मिनरल्स होते हैं वो लीव्स पर जाते हैं, और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो कि स्टेम से अटैच है वहां पे जाते हैं। किसकी हेल्प से? स्टेम की हेल्प से। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं लीफ के बारे में। लीफ में बच्चों दो पार्ट हम पढ़ेंगे, एक तो पीटियोल के बारे में और दूसरा लैमिना के बारे में। लैमिना क्या होता है बच्चों? जो ब्रॉड सा ग्रीन पार्ट है ना, ये वाला आप हरा हरा सा देख रहे हो, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? लैमिना। और ये वाला जो डंडी होती है ना बच्चों, ये वाली हरी हरी सी डंडी जो स्टेम से अटैच कर रही है इस पत्ती को, इसको हम पीटियोल बोलते हैं। पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम। और लैमिना क्या हुआ बच्चों? जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है ना लीफ का, उसको हम लैमिना बोलते हैं। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी देख लेंगे, जिससे हमें जो लीफ का डिजाइन होता है या लीफ पे जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करने में हेल्प मिलेगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों? एक लीफ लेंगे और उसको वाइट शीट ऑफ पेपर में उसके नीचे रख लेंगे, नोटबुक के अंदर। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो पेज है ना, इसके नीचे हमने लीफ रखी हुई है, और जहां जहां पे लीफ दिख रही है वहीं वहीं पे हमने पेंसिल से उसको स्क्रैच किया है पूरा। होल्ड योर पेंसिल टिप एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। तो जहां जहां पे हमें लीफ दिख रही है ना, वहां वहां पे बच्चों आप एक बारी पेंसिल से पूरा उसको स्क्रैच कर दोगे। तो उसके बाद हमें जो ये इस तरह का डिजाइन मिलेगा कुछ लीफ का, दोनों साइड से। तो ये जो बीच की जो बच्चों ये जो है ना वेन, इसको हम बोलते हैं मिडरिप। प्रोमिनेंट लाइन इन द मिड लाइन इज कॉल्ड एज मिडरिप। दीज लाइंस ऑन द वेन, ये जो लाइंस दिख रही है ना बच्चों वेन की यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं? वेन्स। और ये जो डिजाइन बना ना बच्चों वेन्स का लीफ पे, इसको हम लीफ वेनेशन बोलते हैं।
अब अगर ये डिज़ाइन जो है वेन्स का अगर वो नेट लाइक हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट। और अगर ये डिज़ाइन पैरेलल जा रहा है, वेन्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, जैसे कि इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं जो वेन्स है ना वो इसके मिड रिब के पैरेलल में जा रही है, तो इसको हम पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। इसमें नेट लाइक पैटर्न होता है बच्चों, इस तरह से जालीदार सा बन रहा होगा पैटर्न, इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट पोर्शन। अब बच्चों हम एक एक्टिविटी और देख लेते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हेल्दी वाटर्ड प्लांट लिया जो ग्रो कर रहा था। अब हम क्या करेंगे कि उसकी जो लीफी पार्ट है ना उसको हम पॉलिथीन में कवर कर देंगे और उसके माउथ को टाई कर देंगे और उसको सन में रख देंगे कुछ देर के लिए। तो जो वाटर होता है ना बच्चों लीव्स का, वो वेपर की फॉर्म में बाहर आ जाता है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि इसको यहाँ से टाई कर रखा है और इसके लीव्स में जो भी पानी होगा ना बच्चों वो मॉइस्चर बन के बाहर आ जाएगा इसके अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो प्लांट्स रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इन एयर थ्रू दिस प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे जिसके थ्रू हम फोटोसिंथेसिस या फिर ये पता लगाएंगे कि जो ये हमारी जो लीफ है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। टेक लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू इमर्स द लीफ। तो हम क्या करेंगे बच्चों, लीफ को लेंगे टेस्ट ट्यूब में और कुछ स्पिरिट डाल लेंगे उसके अंदर। तो प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। हमने क्या किया बच्चों, ये हाफ फिल्ड विद वाटर, ये जो पानी से बीकर लिया और इसमें टेस्ट ट्यूब डाल दी। इस टेस्ट ट्यूब में हमने लीफ के अंदर लीफ ली थी और उसमें स्पिरिट डाल के रखा था उसको। अब हम क्या करेंगे बच्चों, बीकर को हीट करेंगे जब तक कि ग्रीन कलर जो है ना लीफ का वो बाहर ना आ जाए इनटू द स्पिरिट। जब तक वो ग्रीन कलर है ना बच्चों, जो लीफ है वो अपना रंग नहीं छोड़ देती ना स्पिरिट में, तब तक उसको हम हीट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उस लीफ को बाहर ले लेंगे और वॉश कर देंगे। तो जब हमने वॉच ग्लास के अंदर इसको रखा ना इस लीफ को, तो ये जो कलर था लीफ का आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे वायलेट हो जाता है। इस चीज़ से क्या पता लगा कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। उसके बाद बच्चों हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में फोटोसिंथेसिस और रूट सिस्टम और सारा एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।